नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सुगम निवेश पाठशाला। सुगम निवेश पाठशाला, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये चैनल है हमारे वित्त प्रबंधन यानी पैसों के सही तरीके से मैनेज करने के संबंध में। पैसा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यदि कहा जाए कि पैसा हमारे जीवन को काफी हद तक नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है तो गलत नहीं होगा। पैसा ही तय करता है कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कितने महंगी हमारे हाथ में घड़ी होगी, कितनी अच्छी गाड़ी में हम बैठेंगे या कितना सुविधापूर्ण और बड़ा हमारा घर होगा। साथ ही पैसा ये भी तय करता है कि समाज में हमारा कितना सम्मान होगा। आज की वास्तविकता यही है कि पैसा ही तय करता है समाज में हमारा सम्मान कितना होगा। हम सभी लोग किसी न किसी माध्यम से पैसा कमाते हैं, चाहे वो नौकरी हो या कोई कमीशन हो या किसी भी तरीके से हम पैसा कमाते हैं। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यदि हमारे पास पैसा कम होगा हम जरूरतें कम पूरी कर पाएंगे। शौक तो पूरा करना जरूरतों के बाद आता है। पैसे के महत्व को समझाने के लिए अगर मैं लगातार 2 दिन भी बोलता रहूं तो भी कम पड़ जाएंगे और हम सभी लोग लगभग इस बारे में पहले से जानते हैं कि पैसा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आपने कई बार गौर किया होगा कि हमारे कई जानने वाले मित्र, दोस्त, रिश्तेदार जो हमारे जितना पैसा कमाते हैं, लेकिन उसमें से कई लोग हमसे ऊपर होते हैं तो कई लोग हमसे नीचे होते हैं। वो हमारे जितना पैसा कमाने के बाद, हमारे लगभग बराबर पैसा कमाने के बाद भी हमसे काफी आगे या काफी पीछे हो सकते हैं। इसके पीछे का कारण है पैसे का सही मैनेजमेंट, बजट बनाना, बचत करना और उसे सही जगह पे निवेश करना। पैसा कमाना एक साधारण सी बात है, सभी जानते हैं पैसा कैसे कमाया जाता है या फिर पैसा कमाना क्या होता है, लेकिन निवेश करना बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो लोग पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं। कम से कम इतना तो जानते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई, सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इस चीज की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि पैसे को सही जगह पे निवेश करके उस पैसे को काम पे कैसे लगाया जाए। यानी वो जो पैसा हमने निवेश किया है वो हमारे लिए कैसे इनकम जनरेट करे, यानी कैसे हमारे लिए कमाई करे, जिससे हमें अतिरिक्त मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत करनी पड़े या हम जल्दी रिटायर हो जाएं। अगर रिटायर ना भी हो तो हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो सपने हैं, उन्हें पूरा कर सकें, जरूरतें पूरी कर सकें। कई बार हमें अपनी जरूरतों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और आपने देखा हो कई बार इमरजेंसी में हमारे पास फंड्स नहीं होते, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, इन सब चीजों को मैनेजमेंट सीखने के लिए हमने ये वीडियो सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की है जिसका नाम है सुगम निवेश पाठशाला। इस वीडियो सीरीज में हम आप शुरू से और अंत तक सिखाएंगे कि पैसे को सही कैसे, पैसे को कमाने के बाद बचाया कैसे जाता है, बजट कैसे बनाया जाता है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, बचत करने के बाद उसे सही जगह पे कैसे निवेश करना है, कौन से तौर तरीके निवेश के लिए अच्छे हैं, कौन सी चीजें खराब हैं। कई बार लोग पैसे का निवेश करने में सिर्फ ग्रोथ का ध्यान रखते हैं, कई बार सिर्फ रिस्क का ध्यान रखते हैं। तो एक बैलेंस्ड जो तरीका है जिसमें ग्रोथ भी अच्छी हो, यानी पैसा हमारा अच्छा बढ़े, जल्दी डबल हो जाए या 1.5 गुना हो जाए और वो सुरक्षित भी रहे। जल्दी डबल करने के लिए, जल्दी बढ़ाने के चक्कर में हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने पैसा कहीं लगा दिया, उसके बाद जितना लगाया वो भी डूब गया। तो सही निवेश का तरीका जिसको आता है वो इन सारी चीजों के बारे में जानता है। निवेश के साथ साथ सही निवेश के तरीकों के बारे में हम जानेंगे, सही निवेश के ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे, यानी सही निवेश के हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। इसके साथ साथ हम इस सीरीज में ये भी जानेंगे कि शेयर बाजार में पैसे को कैसे निवेश किया जाता है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स में कैसे पैसे को लगाया जाता है, सोने में निवेश कैसे किया जाता है और कौन सा तरीका सोने में निवेश करने का सबसे अच्छा है। सोने में निवेश के बाद बात करेंगे यूलिप और ईएलएसएस और बीमा में निवेश करने की। बीमा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं या फिर उसकी वैल्यू को कम आंकते हैं। तो बीमे के बारे में भी इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे रियल एस्टेट में निवेश कैसे किया जाता है, या फिर रियल एस्टेट में निवेश करना अच्छा है या खराब है, या किस जगह पे निवेश करना ज्यादा फलदायी रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है, हमें कितना पैसा अपना रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए। और जानकारी देंगे विभिन्न बैंक खातों की, अलग अलग तरह के बैंक खाते, उनमें क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या शर्तें होती हैं उन खातों को खोलने की। इसके बाद चर्चा करेंगे पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं के बारे में। पोस्ट ऑफिस में जो विभिन्न योजनाएं हमारी सरकार हमारे लिए चलाती है, आम नागरिकों के लिए जो सुविधाएं प्रदान करती है उनके बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे लोन के बारे में। लोन को हमें कब लेना चाहिए, किस कंडीशन में लेना चाहिए, कौन सा लोन अच्छा रहता है, कौन सा नहीं रहता, लोन के टाइप
ये सारी बातें हम लोन के बारे में चर्चा करते हुए जानेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे अन्य निवेश के बारे में, जो लोग कई जगह निवेश करते हैं। जैसे आपने सुना क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, विदेश में निवेश कर रहे हैं, तो वो कैसे किया जाता है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, और हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को कवर करने के लिए हमने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। और यदि आप इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखते हैं, अंत तक इससे जुड़े रहते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है आपके मन में निवेश को लेके और पैसे के मैनेजमेंट के बारे में जितने भी सवाल होंगे, उन सभी के जवाब आपको मिल जाएंगे आपके मन में। इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। फिर भी यदि कोई बचता है तो आप हमसे संपर्क करके हमसे वो सवाल सीधे पूछ सकते हैं। उसके लिए हम आपको सभी रास्ते बताएंगे, किस तरह से हमसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से हमसे जुड़ा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे हमारी उपस्थिति है। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस सुगम निवेश पाठशाला की वीडियो सीरीज में। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आपको पूरी और सटीक जानकारी हो सके। ये वीडियो सीरीज क्यों बनाई गई है, इसका एक छोटा सा कारण जो मुझसे जुड़ा हुआ है मैं बताना चाहूंगा। करीब 10 से 11 साल पहले जब इंटरनेट आम लोगों की पहुंच से बाहर था या बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था, उस टाइम मेरा बड़ा मन था शेयर बाजार के बारे में जानने का। लोग शेयर बाजार का जिक्र करते थे उस टाइम भी, तो मेरा मन होता था शेयर बाजार के बारे में जानकारी लेने का, लेकिन मेरे पास कोई सही माध्यम नहीं था। अगर इंटरनेट किसी तरीके से एक्सेस कर भी लिया तो सारी जानकारी या तो बहुत ही उलझी हुई और पेचीदा भाषा में रहती है, या फिर अंग्रेजी या किसी और माध्यम में जो आम आदमी की समझ में नहीं आती। तो मेरे साथ ये समस्या हुई थी सीखने में, जिसके बाद काफी मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, काफी संघर्ष के बाद। इसके बाद मुझे शेयर बाजार के बारे में जानकारी हुई, फिर उसे अच्छे से और जाना। 10-11 साल से मैं लगभग इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी कई बार देखता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि शेयर बाजार में निवेश कैसे किया जाता है, क्या ये जुआ है, या फिर इसमें रातों रात अमीर बना जा सकता है, कि ये सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो सीरीज आपके लिए लॉन्च की है, जिसमें हम बिल्कुल आसान भाषा में, आम बातचीत की भाषा में समझाएंगे आपको कि शेयर बाजार क्या है और इसमें कैसे निवेश किया जाता है। साथ ही साथ और भी पहलुओं पर बात करेंगे, जिनमें हमारे बीमा और टैक्स और लोन और जो विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है हमारे लिए, म्यूचुअल फंड्स, सोना, बॉन्ड्स, इन सब के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कि आपकी जो लिमिटेड आमदनी है, एक निश्चित इनकम है, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो, उसे हम बेहतरीन तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम अपना खर्च भी कर लें और उसमें बचत भी कर लें, जिससे निवेश करने के बाद वो बचत हमारे लिए खुद पैसा बनाना शुरू कर दे और हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े, या फिर हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। लोगों के सपने रहते हैं घूमने जाना है, शादी बहुत बड़ी करनी है, वैकेशन है, या गाड़ी बड़ी लेनी है, या बड़ा घर बनाना है, या मम्मी पापा को ये यहाँ घुमाना है, वहां घुमाना है। इन सब सपनों को पूरा करने के लिए लोगों के पास अक्सर पैसे नहीं होते। और कई बार हमने ये भी देखा होगा, हम में से कई लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जेब में रुक नहीं पाता। वो सोचते हैं कि मैंने अच्छा खासा कमाया, खर्चे करते हैं, जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो कितनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। और लास्ट में आके जब उनके पास पैसा नहीं बचता तो उन्हें लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं बचा, जबकि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें पैसों के खराब मैनेजमेंट की निशानी। इन सभी चीजों को सिखाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो सीरीज के अंत तक हम आपको आसान भाषा में वीडियो के माध्यम से और कई माध्यमों से, जैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, फेसबुक पे भी हैं। इन सभी माध्यमों से आपको जानकारी देंगे कि एक अच्छा मैनेजमेंट, पैसों का एक अच्छा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, जिससे आप अपनी लिमिटेड आमदनी को, यानी एक नियत फिक्स इनकम को बढ़ा सकें, अपने पैसों को बेहतर जगह निवेश कर सकें और उस पैसे से अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, या अर्ली रिटायरमेंट ले सकें। अर्ली रिटायरमेंट मतलब अपने काम को जल्दी छोड़ के फ्री हो जाना, फिर अपनी जीवन का आनंद ले सकें। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि निवेश की जानकारी देते समय या शेयर बाजार से संबंधित जानकारी देते समय हम कई ब्रोकर और कंपनी का नाम आपको उदाहरण देने के लिए समझाएंगे, जिन्हें प्रमोशन बिल्कुल ना समझें। हमारा किसी कंपनी या ब्रोकर से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि आप किसी कंपनी में शेयर खरीदने के इच्छुक हैं या खरीदते हैं तो उसे अपने विवेक से खरीदें। खरीदने का निर्णय कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, ये हम सिखा देंगे,
लेकिन जो हम उदाहरण के तौर पे आपको कंपनियां या ब्रोकर बताएंगे, उन्हें रिकमेंडेशन यानी हमारी तरफ से संस्तुति समझ के उनमें पैसा ना लगाएं। यदि आप उनमें पैसा लगाते हैं तो उसके लिए हमारा उत्तरदायित्व नहीं होगा। हम सिर्फ समझाने के लिए, उदाहरण के लिए उन कंपनियों का आपके सामने नाम लेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या HDFC बैंक या आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स या बहुत सारी कंपनियां हैं, और ब्रोकर जैसे अपस्टॉक्स, जेरोधा, एंजल वन वगैरह वगैरह।